Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to open a new chapter, Evolution, chapter 7 of 12th Biology. Okay, so in this chapter, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 126 से, और ये चैप्टर है NCERT का, यू कैन सी एवोल्यूशन। ठीक, इसमें जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, evolution of life from a theory, what are the evidences of evolution, what is adaptive radiation, biological evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution, origin and evolution of man। ये सारे आर्टिकल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। origin of earth, our universe is 20 billion years old, it is believed. Universe consists of galaxies, and galaxies are cluster of cloud of gases and dusts. Big Bang theory supports it. Origin of Earth, and believed to be 4.5 billion years back. You can see and you can even write down from the here. ये मैं आपको देखने के में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक, ओके। आफ्टर 500 million years our earth was created from the hot gases and dusts. After its condensation and cooling, gases produce its atmosphere and dusts to the earth. Our primitive earth was reducing earth because there were no free oxygen in the atmosphere, but hydrogen, but water H2O was present, which was boiling water up to 800 degrees centigrade temperature was present along with the steam. Other molecules were CH4, NH4 and H2. देख लीजिए कॉर्नर में जो लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा माना गया कि ये अल्ट्रावायलेट हो सकता था, या थंडर हो सकता था, या लाइटनिंग हो सकती थी। ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें किए गए शो करने के लिए कि एनर्जी कहाँ से अवेलेबल थी। आगे देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ आर बिलीव टू बी प्रोड्यूस इन अप्रोक्सीमेटली 3.8 million years back on अर्थ। स्टीम प्लस मीथेन प्लस अमोनिया NH4, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ना, NH4 प्लस हाइड्रोजन, ये लिखा है ना, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइटनिंग कुड बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इससे बना एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। उसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ऐसा माना गया यही बना होगा। तो लिखा गया प्रोटीन वाज प्रोड्यूस अर्लियर देन न्यूक्लिक एसिड, और वो न्यूक्लिक एसिड कौन था जो बाद में बना था, वो था RNA। ठीक है, तो ये सब जो है माना गया, सपोज्ड है थ्योरी, और भी बहुत सारे थ्योरी दिए गए इसमें। मिलर की थ्योरी है, पेज नंबर 127 पे लिखा हुआ है इसमें ना, वो बाद में हम देखेंगे। ओपारिन ऑफ रसिया एंड हल्डाने ऑफ इंग्लैंड बोथ टुगेदर, इन्होंने पुट फॉरवर्डेड द एजम्पशंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ, ऐसा माना गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पुराने और माइथोलॉजिकल हाइपोथेसिस और थ्योरी भी दिए गए। आप देख के इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं इसमें से। तो न्यूक्लिक एसिड, अब इसी से जो बना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स बने जो आज के डेट में प्रेजेंट है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, है ना, ये सब एसिड के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आज भी अर्थ पे प्रेजेंट है ना। इसमें जो थ्योरी दिए गए वो दो तरह की थ्योरी है, एक ओल्ड थ्योरी है और न्यू थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी में माना गया
कि थ्योरी ऑफ सुपर क्रिएशंस स्पलांजानी ने प्रपोज किया था, और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन लुइस पास्चर ने इसको रिजेक्ट किया कि भाई लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसको डेमोस्ट्रेट किया था। टेकिंग ईस्ट और इसका फिगर मैं दे दूंगा, ईस्ट और उसको कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, है ना, कि जिस कल्चर मीडिया में स्पोर के ट्रांसफ़र होने का मौका था, डिवाइस था बाहर से आने का, उसमें तो बना, लेकिन जब उसका एंड माउथ सील कर दिया स्वान नेक का, है ना, तो उसके अंदर स्पोर ट्रांसफ़र नहीं हुआ और वो लाइफ वहाँ क्रिएट नहीं हुई। माना गया कि अर्थ अगर एक सूप था, डार्विन ने कहा था हॉट सूप, तो सूप था, तो सूप के अंदर लाइफ बनना था इन्हीं मॉलिक्यूल यूज़ करके। तो माना गया कि कुछ स्पोर गॉड ने बनाए किसी दूसरे प्लेनेट पे, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होगा। एनसीईआरटी में ये स्पोर वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 127 पे। तो ये सब थीरीज़ हैं, इन थीरी को भी एक्सप्लेन करना होता है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हुआ, इसके बाद भी और थ्री फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रपोज किए कि बॉडी से जो कुछ भी फ्लूइड निकलता है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी दिया गया था, है ना। मैप्रियस ने, इम्पोडोकल ने प्रपोज किया रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक ना, कि वो इंटरनल जो फ्लूइड है उसके अंदर कुछ है टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कुछ नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है ना। फिर इसके बाद दिया गया थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसमें बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं। तो पुराने थ्योरी में यही है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस और पैनजीन बाय डार्विन, इन्होंने प्रपोज किया कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको पैनजीन कहा जाता है, और इसी पैनजीन के फ्यूजन से और डेवलपमेंट से न्यू लाइफ का फाउंडेशन होता है। बाद में इसी पैनजीन को वेस्टमैन साइंटिस्ट ने नाम दिया जर्म प्लाज्म, और थ्योरी के रूप में प्रपोज किया जर्म प्लाज्म थ्योरी। कह सकते हैं कि स्पर्म ओवम, उस समय की थिंकिंग यही थी, जिसको जर्म प्लाज्म नाम दिया, जो आज का स्पर्म एंड ओवम है, और ये टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके फ्यूजन से, है ना, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें बताया गया कि हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज हिडन इन वन टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म एंड अनदर हाफ टाइप into another type of germ plasm, and after fusion of two type of germ plasm full body is produced। इसमें ये माने गए, ठीक ना। तो ये सब पुरानी थ्योरी है, इसमें पढ़ेंगे। जो पेज नंबर 127 फिनिश हुआ, और हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ ये मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया साइंटिस्ट ने कि ये जो गैसेस वगैरह थे जो प्रपोज किए गए, इन्हीं गैसेस के मिक्सर के थ्रू, पेज नंबर 128, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में बताया गया कि जो क्रिएटेड अर्थ है जिसमें स्पार्क कराया गया है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ ये गैसेस वेपर के फॉर्म में दिया गया था। कूलिंग डिवाइस लगा हुआ है इसके अंदर, और जब इसको हीट किया गया तो कूलिंग डिवाइस के बाद इसमें जो स्टोर्ड हुआ बॉइलिंग वाटर, इस ट्रैप लिखा हुआ, ट्रैप में जो कुछ भी कलेक्ट हुआ आफ्टर कंडेंसेशन, है ना, उसको चेक किया गया, तो देखा गया इसमें इस तरह की कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनसे कि ऑर्गेनिक एसिड और उससे भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन सकते थे। आज भी बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ज़मीन के अंदर रिसर्च चल रहे हैं ये साबित करने के लिए कि ये सही था या नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स आए हैं दूसरे प्लेनेट से, उसमें सब जगह यही ढूंढा जा रहा है, क्या चीज़, CH4 मीथेन ढूंढा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढा जा रहा है। जैसे मार्स पे देख लीजिए और दूसरे प्लेनेट पे जहाँ हो रही है एक्सपीडिशन, वहाँ यही ढूंढा जा रहा है। वाटर तो ढूंढा ही जा रहा है, इसके अलावा ये दो अमोनिया ढूंढा जा रहा है, चूँकि इनसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के क्रिएशन के लिए, वो प्रोबेबली हो सकते हैं। इसी लाइट में ये चला हुआ। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे, बताता हूँ मैं। तो ये देखते हैं कि आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स compound were produced which were called microsphere, did not have any ability to divide, but after creation of membrane system which led to the process of cell division, और सेल डिवीजन में देखा गया कि ये बडिंग टाइप का सेल डिवीजन पाया गया। इट वाज कॉल्ड कोएसर्वेट। जो पहला मून से भी एक जो रॉक लाया गया था 1969 में, उसमें भी एक ऐसे सीरीज ऑफ ऐसे ही बना हुआ था। मून से जो भी लाया गया था रॉक ना, उसमें सीरीज ऑफ ऐसे बना हुआ था। कहीं बना के दिखाता हूँ, ऐसे रॉक था अगर ऐसा, इसमें दिखा था ऐसे 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 ऐसे
एक चेन बना था। साइंटिस्ट बहुत खुश हो गए तो वहाँ पे लाइफ बनना शुरू हुआ होगा मून पे, लेकिन वो उसके पहले किसी कारण से बंद हो गया। क्योंकि इस बात के बहुत सारे प्रूफ है कि वहाँ बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ मून पे, जिसमें इम्पैक्ट्स हुए, कॉमेट्स वगैरह के, हीट प्रोड्यूस हुआ और सारा पानी भाप बन के उड़ गया, माना गया यहाँ पे। तो ये है रॉक, माना गया कि ये रॉक है फ्रॉम मून, और वो उसी के रॉक है ना, फ्रॉम द मून। मून ऐसे मार्स से जो भी सैंपल्स हुआ है वहाँ पे इस तरह की बातें ढूंढी जा रही हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन वेट है, ये क्या है, बर्ड है, ये मदर सेल है, ये है BUD बर्ड। अब इस ये आता हो गए फिर से माना। तो सबसे पहले क्या माना कि आर्की बैक्टीरिया का फॉर्म जो था लाइफ फॉर्म के फॉर्म में धरती पे आया होगा, और उसका एक पूरा है ना वो है सीरीज है, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना, कैसे एवोल्यूशन। देखिए, तो ऐसा ये ओवरऑल दिया हुआ है, ओवरऑल व्यू है, आइडिया है कि धरती पे आर्की बैक्टीरिया बने, 16S टाइप का RNA था इसके अंदर, इससे बना होगा यू बैक्टीरिया, और इसी के कंटेम्पोररी बने होंगे, है ना, आदमी जा करके इसके साथ साथ एनिमल कोई ग्रुप बना होगा, प्रोटोजोअन्स, ये ब्रांच में चला गया। इसके बाद आया साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग फाइलम्स हैं प्लांट के, वो माना जाता है कि ऐसा इन सब को कोरिलेट किया हुआ है NCERT में। ओवर द पेज नंबर दिखाया है मैंने आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये दिखाया हुआ है, ये है ना, कि नीचे जो सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोरोफाइसेन एंसेस्ट्री, माना गया है कि ब्लू एल्गी से ग्रीन एल्गी बना हुआ धरती पे, ग्रीन एल्गी से बना हुआ ब्रायोफाइट, ऊपर लिखा हुआ है लाइन, उसके बाद ट्रैकियोफाइट बना होगा, ट्रैकियोफाइट्स है ना एंसेस्टर से बने होंगे आर्बोरोसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स, और उससे बना रायनिया टाइप का प्लांट बना, जो फॉसिल्स ग्रुप है ये सारा का सारा। रायनिया के बाद एलाइव ग्रुप प्लांट बना, साइलोफाइटेल्स बना, इसी साइलोफाइटम जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इसी से माना गया कि ये सारे बने, स्फेनोप्सिड बने, हॉस्टेल और फर्न्स बने, और इन्हीं से जिंगो बना, कोनीफेरस बने, और इन्हीं के ग्रुप से प्रोजिम्नोस्पर्म बना, इसी स्टॉक से, इसी स्टॉक से प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फर्म बने, और सीड फर्म से साइकस इवॉल्व हुआ, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे हेमियोंजियोस्पर्म, हेमियोंजियोस्पर्म के बाद क्या बना, डाइकोट पहले आए और मोनोकोट बाद में आए। आज की डेट में माना जाता है कि जो मोनोकोट ज़्यादा एडवांस होते हैं और डाइकोट जो है उनसे कम एडवांस है, प्रिमिटिव है ना। तभी तक यहाँ रखते हैं, फिर हम इसको ब्रीफ करके अगला टॉपिक जो होगा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हम लोग करेंगे। चार्ल्स डार्विन ने जो भी स्टडी किया था, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर और छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके ना ये सारे टॉपिक में आप लोगों को सामने लाता रहूँगा, ठीक ना। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगा और पूरा करने की कोशिश करूँगा। टिल देन है ना, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने ना चैनल का नाम चेंज किया है, ये है बायोलॉजी नीट की जगह पे बिमल बायोलॉजी रखा है। आप में कोई अगर नाम सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं, 3 महीने में 90 दिन में 3 बार मैं चेंज कर सकता हूँ, है राइट। तो कोई अच्छा सा नाम, क्योंकि ये नाम सर्च में नहीं जाता है, देखा मैंने नीट से बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं, ये पीछे रहता है मेरा, इसीलिए अच्छा वीडियो बनाने के बाद ही आगे नहीं जाता। तो अपने नाम से मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स के नाम से थे, तो मैंने किया है, कोई और नाम अच्छा ढूंढ रहा हूँ मैं, हो सके तो आप सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।